गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 का पार्ट 2। ठीक है, आगे का उसी चैप्टर में आगे का पार्ट को हम लोग आज देखेंगे। लेट अस रीड, आइए पढ़ें। द वोमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। हो रहा है कि वह स्त्री बुढ़ी है, फटे पुराने कपड़ों वाली और सफ़ेद बालों वाली थी। और क्या थी? सर्दियों के दिन में उस ठंडे दिन की ठंड से वह झुकी हुई थी, मतलब कि बेंट हुई थी। The street was wet with a recent snow and the woman's feet were aged and slow। बोल रहा है कि सड़क पर हाल ही में गिरी बर्फ से नमी थी और उस महिला के पैर बुढ़ापे के कारण क्या था? धीमे पड़ गए थे। She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng। बोल रहा है कि वह चौराहे पर खड़ी रही और देर तक इंतजार की। क्या इंतजार की? अकेले उपेक्षित भीड़ के बीच। ठीक है, आगे देखिए। Of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eyes। ठीक है, तो बोल रहा है कि उन इंसानों में से जो उसके पास से गुजर गए और उसकी बेचैन आंखों की नज़र पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके तरफ कोई नहीं देखा। ठीक है। डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। सड़क पर हंसी ठिठोली और शोर शराबे के साथ क्या था? ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। तो बोल रहा है कि शोर शराबे के साथ स्कूल की छुट्टी की आज़ादी पाकर वे बेहद खुश थे। क्या थे? वे पाकर थे बेहद खुश। ठीक है। Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep। तो बोल रहा है लड़के भेड़ों की झुंड की तरह आए और बर्फ के सफ़ेद और गहरे ढेर का स्वागत किया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये बर्फ़ है और ये बच्चे हैं और ये बुढ़ी औरत है जो रोड क्रॉस कर रही है। आगे देखिए। ठीक है, आगे बोल रहा है पास्ट द वोमेन सो ओल्ड एंड ग्रे। ठीक है। हेसन द चिल्ड्रेन ऑन दियर वे। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि उस बुढ़ी और सफ़ेद बालों वाली औरत के पास से गुजरते हुए बच्चे क्या हुए? बच्चे तेजी से अपने रास्ते पे आगे बढ़ गए। नॉट ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टीयर। हो रहा है ना ही किसी ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, इतनी सीधी सादी, इतनी डरपोक कि हिलने से भी डरती थी वो लेडीज। ठीक है, आगे बोल रहा है लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। बोल रहा है कि कहीं गाड़ी के पहिए या घोड़े के पैर उसे फिसलती सड़क पर कुचल ना दे। ठीक है, इसलिए वो डर रही थी। ठीक है, आगे बोल रहा है एट लास्ट केम वन ऑफ द
मेरी ट्रूप द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप। आखिर में एक खुश मिजाज लड़का आया जो पूरे ग्रुप में सबसे खुश मिजाज लड़का था। ठीक है। ही पाउज्ड beside her and whispered low, I will help you across. I will help you cross if you wish to go. तो बोल रहा है कि वह उसके पास रुका और धीरे से फुसफुसाया। क्या बोला? अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें पार करा दूंगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, her aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm। तो बोल रहा है कि वह उसके पास रुका। ठीक है। तो बोल रहा है कि her aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt and harm। तो बोल रहा है कि अपना बूढ़ा हाथ जो भी बोल सकते हैं, बूढ़ी हाथ उसके मजबूत हाथ पर उसने रखी। ठीक है। और इस तरह बिना किसी चोट या नुकसान के क्या हुआ? बिना किसी चोट नुकसान के he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong। तो बिना नुकसान के उसने कांपते पैरों की राह दिखाई, इस बात पर गर्व करते हुए कि उसके अपने पैर मजबूत और स्थिर थे। ठीक है। तो आगे बोल रहा है, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, his young heart happy and well content। तो बोल रहा है कि फिर वह अपने दोस्तों के पास लौट गया, उसके पास गया। उसका नन्हा दिल खुश और पूरी तरह संतुष्ट था। She is somebody's mother, boys you know, for all she is aged and poor and slow। फिर बोल रहा है कि फिर वह अपने दोस्तों के पास तो लौट गया, तो उसका दिल तो खुश था। तब बोल रहा है, शी इज somebody's mother, she is somebody's mother, boys you know, for all she is aged and poor and slow। लड़कों वह किसी की माँ है, तुम जानते हो, भले ही वह बूढ़ी, गरीब और धीमी है। And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand। और मुझे उम्मीद है कि कोई तो हाथ बढ़ाएगा मेरी माँ की मदद करने के लिए, आप समझते हैं ना। ठीक है। आगे बोल रहा है, if ever she is poor and old and grey when her own dear boy is far away। अगर कभी वह गरीब, बूढ़ी और बालों से सफ़ेद हो जाए, ठीक है, जब उसका अपना प्यारा बेटा उसे बहुत दूर हो। And somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said। बोला, और किसी की माँ ने उस रात अपने घर में अपना सिर झुकाया और जो प्रार्थना उसने की, Was God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy। और क्या यह था, ईश्वर उस नेक लड़के पर कृपा करें जो किसी का बेटा है और उसका गौरव और आनंद हो। तो ये रहा एक अच्छा सा
पोयम जो मैं आप लोगों को एक एक करके बता दिया। इसका राइटर कौन है? मैरी डाउन ब्राइन, जो कि अमेरिकन राइटर है। देखिए इसका राइटर कौन है? मैरी डाउ ब्राइन। कहाँ का रहने वाला है? अमेरिकन राइटर है। ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था? 1838 में, और मृत्यु कब हुआ था? 1925 में। तो आप लोग एक बार खुद से पढ़ने का कोशिश करिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। धन्यवाद।